आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं टीजीटी इंग्लिश तक और टीजीटी की परीक्षा को लेकर के संशय के बादल जरूर हैं, लेकिन परीक्षा तय समय पे हो जाए तो प्रतियोगी छात्रों के लिए काफी अच्छी चीज होगी। और ये सब पे कंफर्मेशन विद इन 1 वीक के अंदर क्लियर हो जाएगा कि परीक्षा अपने तय समय से होगी कि नहीं। लेकिन पूरी संभावना है, जहां तक जानकारी है, कि परीक्षा टीजीटी की अपने राइट टाइम पे होगी। आयोग के द्वारा जल्दी इसके संदर्भ में नोटिस भी जारी हो सकती है कि कब कैसे एडमिट कार्ड देखने को मिल सकते हैं। समय बहुत कम है, तो चलिए आज शुरू करते हैं। ग्रामर काफी आप लोगों की डिमांड थी, तो ग्रामर में हम बात करेंगे आज। सबसे पहले जो होगा, क्या इंपॉर्टेंट होता है प्रीपोजिशन, क्योंकि प्रीपोजिशन तो आप ऐसा है कि नहीं पढ़े नहीं होंगे, बट यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट आपको देखने को मिले क्या जरूरी है क्या कैसे है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रीपोजिशंस में जो होता है कुछ जो है सम इम्पॉर्टेंट रूल। तो सम इम्पॉर्टेंट रूल के अंतर्गत जो है सबसे पहले बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस दिया गया है, एक उदाहरण के तौर पे लीजिए, आर्डर है। अब आर्डर का मतलब सभी को पता होगा कि यहाँ पे हम कहते हैं आर्डर का मतलब आदेश देना। बट आदेश देना जो है, अब यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं है, लेकिन जब हम इसी को इस सेंस में कहेंगे आस्क फॉर, तो आपको पता है कि यहाँ पे फार का प्रयोग हमने क्या किया, प्रीपोजिशन के तौर पे किया। सेंटेंस का दोनों का अर्थ एक ही है। आर्डर का मतलब भी आदेश देना होता है, आस्क फॉर का भी मतलब होता है आदेश देना। तो इस प्रकार के पॉइंट को भी नोट डाउन करें और ध्यान दें। जैसे एक होता है टेल। अब टेल मीन्स क्या होता है, कहना। अब इसका अगर दूसरा मीनिंग देखें तो से टू का भी मतलब होता है कहना। तो यहाँ पे टू क्या हो गया, आपका प्रीपोजिशंस का प्रयोग क्या हो गया। इसी तरह अगर इंटर की बात करते हैं तो इंटर का मतलब होता है प्रवेश करना। और प्रवेश करना यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन नहीं है, लेकिन जब हम कहते हैं गो इनटू, तो यहाँ पे ये प्रीपोजिशंस का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से ये रूल्स भी आपको माइंड में कब होना चाहिए। अब प्रीपोजिशंस का प्रयोग जो है पहले किसके नहीं होता है, आप पढ़े भी होंगे, लेकिन एक नजर डालते हैं। सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि जैसे यूनिंग है, तो यूनिंग के पहले जो हम प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। मॉर्निंग अगर दिया गया है तो इसके पहले हम प्रीपोजिशंस का प्रयोग जो है नहीं करेंगे। और अगर येस्टरडे दिया गया है तो इसके पहले भी हम प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। उसी के साथ साथ टुडे भी दिया है तो भी नहीं करेंगे। और टुमारो भी अगर दिया है तो भी हम प्रीपोजिशंस का प्रयोग नहीं करेंगे। येस्टरडे है, लास्ट नाइट है, इसका भी प्रयोग जब हम करते हैं तो वहां पे हम पहले इसके प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। और एक चीज है कि जो प्रीपोजिशंस में कुछ शब्द जैसे आते हैं, एक उदाहरण के तौर पे अगर देखें तो यहाँ पे आते हैं जैसे अबाउट, आफ्टर आते हैं। तो अबाउट का प्रयोग होता है, आफ्टर का प्रयोग होता है, और ऑन का प्रयोग होता है, इन का प्रयोग होता है। तो इन सब के साथ जो है मुख्य क्रिया का प्रयोग हो तो वहां पे आईएनजी के रूप में लिखते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम यहाँ पे बात करें एक सेंटेंस जैसे आई एम फॉन्ड ऑफ सिंग, तो ये सेंटेंस यहाँ पे गलत हो गया। अब यहाँ पे अगर हम आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग कर देंगे तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम आईएनसी का प्रयोग कर रहे हैं। तो कुछ सेंटेंस ऐसे जैसे अबाउट, आफ्टर, ऑन, फॉर, बिफोर, यहाँ पे हम इसके बाद वाले सेंटेंस में आईएनसी का प्रयोग जो है करते हैं तो वो सही माना जाता है। इसी प्रकार से जो है अगर जैसे सेंटेंस अक्सर देता है एग्जाम में, लास्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ या ईयर, वीक में, तो इसके पहले जो है किसी भी प्रकार का प्रीपोजिशन का प्रयोग जो है न करिएगा।